हिंदू धर्म के अंदर कहाँ लिखा है कि नॉनवेज मंदिर की सीमा में मंदिर के अंदर लेके जाना चाहिए जी। मैं तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। मैंने बोल के तो बालाजी महाराज का मंदिर है हनुमान जी का, यहाँ तो लहसुन प्याज भी नहीं चलता। और ये जो दुकान है मंदिर के प्रांगण में, यहाँ तो प्रसाद बनता है और उसी दुकान में मैं मटन दिया हूँ नॉनवेज। मुझे पाप का भागीदार नहीं बनना। जी। अभी तो मंगा रहे 365 दिन, फिर कुछ टाइम ऐसा भी हो सकता है कि मंगा के बनाने भी लग जाए। मुझे गिल्टी फील हुई लेके जाने में, तो उन्हें अपने आप को गिल्टी फील होनी चाहिए खाने में, क्योंकि जब मैं काम करता था तो मुझे कोई नहीं जानता था। जी। आज बालाजी महाराज का इतना आशीर्वाद है, दिल्ली नहीं, मुझे लोग पूरे भारत में भी जानते हो, ये क्या पता कि वर्ल्ड के बाहर भी जानते हो। आज मुझे दुनिया जानती है बालाजी महाराज की साथ से, और मैंने इसलिए जानते हैं कि मैंने अपने धर्म की इज्जत करी। तो मैं सभी से चाहता हूँ, कोई भी भाई हो, सबको अपने धर्म की इज्जत करनी चाहिए। सचिन पांचाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर इंडिया पर। सबसे पहले आपके लिए बहुत बहुत बधाई कि जो आपने इतना साहस का काम किया। हम पहला सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे कि यह साहस आपको कहाँ से मिला, कि क्या सोचा कि कंपनी का जो नियम है उससे इतर जा करके आपने आस्था में जमीर जाग जाता है। देखो, सबसे पहले तो मेरे सभी भाइयों को जय श्री राम। देखो, मैंने सोचा, मुझे पता भी नहीं था कि ऑर्डर लेके मुझे जाना कहाँ पे है। जब हमारे पे ऑर्डर सेंड होता है, हमारे पे कस्टमर की लोकेशन सेंड नहीं होती है। जी। तो ये तो कंफर्म था कि नज़ीर फूड का ऑर्डर है तो नॉनवेज ही पाएगा, ताकि नज़ीर फूड ऑर्डर अधिकतर यहाँ पे नॉनवेज मिलता है, खाली वेज में ओनली दाल मखनी होता है, कुछ नहीं होता वहाँ पे। तो मैंने ऑर्डर पिकअप करा, तो कस्टमर का नाम अभिषेक था और लोकेशन आपको जैसे कि पता ही है, लैंडमार्क था रामको चोरी वाला, जमुना बाजार, ISBT कश्मीरी गेट अपोजिट शमशान घाट। जी। तो मैं वहाँ पे लोकेशन ऑन करके चले गया। वहाँ पे मैंने रीच करा, तो मैंने बोला भैया मैं ऑर्डर लेके आया था आपका, आप ऑर्डर ले लीजिए, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। तो उन्होंने कहा कि भैया देखो मैं अंदर खड़ा हूँ, देखिए। तो हाँ जी भैया आप ले लीजिए ऑर्डर अपना। कह रहे भैया आपको अंदर आना पड़ेगा। भैया मैं अंदर तो ऑर्डर लेके नहीं आऊँगा आपका। उन्होंने कहा क्यों नहीं आओगे? मैं भैया नॉनवेज है, इसके अंदर आपने मटन मंगाया है। तो कह रहा भैया क्या हुआ? मैं भैया मंदिर की सीमा के अंदर है दुकान, मंदिर के प्रांगण के अंदर, तो यहाँ तो वैसे भी अलाउ नहीं होना चाहिए ना, मैं लेके आ सकता, आप किसी लड़के को भेज दीजिए। तो उन्होंने कहा कोई लड़का नहीं आएगा। मैं भैया तो आप आज ही लड़के काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा भाई मैं भी नहीं आऊँगा, यहाँ तो तुझे ही लेके आना पड़ेगा। तो मैंने बोलता भैया मैं नहीं लेके आ रहा, मैं कंपनी से बात करता हूँ। फ़ोन कट गया। मैंने कंपनी से बात करी, कंपनी को मैंने समझाया काफ़ी कि सर ये जो ऑर्डर है नॉनवेज का अभिषेक शर्मा जी का, ये जो ना मंदिर की सीमा के अंदर है, मंदिर के टच में है दुकानें, जितनी भी दुकानें यहाँ पे मंदिर के टच में है सीमा के अंदर। तो उन्होंने बोला तो सर ये तो आप दे नहीं पाओगे। मैं सर मैं नहीं दे पाऊंगा, अपना कस्टमर से बात कर लीजिए कि भाड़ा के ले लेंगे। ठीक है, हम कस्टमर से बात करते हैं। तो उन्होंने अभिषेक शर्मा जी से बात करी होगी। तो अभिषेक शर्मा जी ने बोला मैं तो ऑर्डर मंगाता रहता हूँ, अंदर ही देना पड़ेगा। तो मैं दिक्कत हो गई, मैं सर आप मैं तो ऑर्डर नहीं दूंगा। तो अभिषेक शर्मा का फ़ोन आया मेरे पास, कह रहा भैया क्या दिक्कत हो गई? मैं तो 365 दिन मंगाता हूँ ऑर्डर। मैं भैया आप 365 दिन मंगाते हो ऑर्डर? कह रहा हाँ भाई। मैं भैया यहीं मंगाते हो? कह रहा हाँ भाई मैं यहीं मंगाता हूँ दुकान के अंदर। मैं भैया दुकान के अंदर मंगाते हो मंदिर की जो सीमा है इसके अंदर? कह रहा हाँ भाई मैं यहीं मंगाता हूँ। मैं ठीक है भैया मैं ऑर्डर लेके नहीं आ रहा, मैं कंपनी से बात करता हूँ। फिर कंपनी का मैंने फ़ोन काट दिया, फिर कंपनी का फिर मैं दोबारा मेल डाली, मैंने कंपनी का फ़ोन आया। तो फिर कंपनी वाले बोलते सर ये ना जो कस्टमर है हमारे, ताकि अभी शर्मा ने कहा था कि ना आप मेरी समरी चेक करिए। तो कंपनी ने समरी चेक करी होगी उनकी, तो 365 दिन मंगाते हैं। तो कंपनी मुझे बोलती है सर ये जो ऑर्डर है 365 दिन मंगाते हैं, हमारे रेगुलर कस्टमर है, आपको ना देना पड़ेगा, हमारी जो पॉलिसी डोर टू डोर डिलीवरी है। तो मैंने बोला सर मुझे पता है हमारी डोर टू डोर डिलीवरी, हम डोर टू डोर डिलीवरी करते भी हैं, कभी आज तक ऐसा ऑप्शन हुआ, कभी आज तक ऐसी दिक्कत नहीं हुई। मैं पर अभी देखिए ना कि डोर टू डोर डिलीवरी हमसे डिलीवर करवा क्या रहे हैं। मैं ये नॉनवेज है मटन, और ये मंदिर की सीमा के अंदर की दुकान है, तो पॉसिबल ही नहीं होता। और जिसमें कि मैं हिंदू धर्म के अंदर कहाँ लिखा है कि नॉनवेज मंदिर की सीमा में मंदिर के अंदर लेके जाना चाहिए। जी। मैं तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। मैंने बोल के तो बालाजी महाराज का मंदिर है हनुमान जी का, यहाँ तो लहसुन प्याज भी नहीं चलता। और ये जो दुकान है मंदिर के प्रांगण में, यहाँ तो प्रसाद बनता है और उसी दुकान में मैं मटन दिया हूँ नॉनवेज। मैं सर पॉसिबल नहीं हो पाएगा, आप इसको कैंसिल करिए या पेनल्टी लगाइए या आईडी बंद करो, जो भी करना आपको जल्दी करो उसको, ताकि मेरे पास टाइम नहीं है, रात को अंधेरा हो रहा है। जी। खुदा ऐसा होता है रात को अंधेरे में, कई बार वहाँ पे रात को अंधेरा स्मैके घूमते हैं वहाँ पे, कोई फ़ोन छीन ले, कोई छीना छपटी कर ले, जब वो ऑर्डर कस्टमर लेने बाहर तक नहीं आ रहा, अगर मुझे कोई कुछ कहेगा तो बाहर थोड़ी ना आएगा। जी। तो अभिषेक शर्मा से बात हुई दोबारा, तो अभिषेक शर्मा मुझे बोलता है भाई तू इतना औखा क्यों बोल रहा है? मैं भैया आपको लग रहा है कि मैं ऐसा औखा बोल रहा हूँ, मेरी ना कंपनी से आपसे एक ही बार बताइए, कंपनी से मेरी बहुत बार बात हो चुकी है, तो मेरा गला दर्द हो रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं औखा बोल रहा हूँ तो उसके लिए सॉरी। मैं भैया क्या करना बताओ? कह रहा भाई आपने ऐसा अगर ऑर्डर ले जाओ, कैंसिल करने के लिए बोलते हैं। मैं भैया अगर आपको चाहिए तो ऑर्डर ले सकते हो, अभी कैंसिल नहीं हुआ, मैं यहीं खड़ा हूँ मंदिर के पास। उसने बोला नहीं भाई आप ले जाओ, नहीं तो अंदर ही दे के जाओ। मैं भैया कोई बात नहीं, आप ऑर्डर कैंसिल करा दो, मैं अंदर नहीं आऊँगा, क्योंकि देखो मैं हिंदू हूँ, मुझे पाप का भागीदार नहीं बनना।
तो उन्होंने बोला ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, आप चले जाओ। मैं भैया वैसे आप अभिषेक शर्मा बात कर रहे हो ना राम कचौरी वाले, जो मंदिर के प्रांगण में दुकान है सीमा के अंदर? कह रहा हाँ भाई मैं दुकान में मंगाता हूँ और यहीं मंगाता हूँ। मैं ठीक है भैया ओके, बस बात हो गई, फ़ोन कट हो गया। कंपनी को मैंने मना कर दिया, अभिषेक शर्मा को मना कर दिया, दोनों को मना कर दिया। थोड़ी देर बाद ऑर्डर कैंसिल हो गया, मतलब थोड़ी देर बाद मीन्स बोल दो 1.5-2 घंटा लगा मुझे वहाँ पे खड़ा रहा, ऑर्डर कैंसिल हो गया, फिर मैं आ गया अपना आराम से। लेकिन उसके बाद में कंपनी आपको बाहर का रास्ता दिखा देती है, क्योंकि आपने आस्था का सम्मान किया, वो भी हिंदू की आस्था का। देखो हिंदू की आस्था क्या, देखो मैं भी हिंदू हूँ, अगर मेरी जगह शायद कोई और भाई होता तो वो भी नहीं जाता, पर उसने बोला 365 दिन आता है और कंपनी ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, मतलब कोई ना कोई तो भाई जाता होगा ना, जो कि मुझे गलत लगा, अपने भाइयों में गलत लगा। देखो 365 दिन ऐसा नहीं होता कि 365 दिन में कोई हिंदू ना गया हो, जी जरूर गया होगा, जरूर गया होगा। उसको सोचना चाहिए था कि उसको अपनी कमाई अच्छी लगी, पर इंसान को अपनी कमाई से, और घर गृहस्थी देखो बहुत जरूरी है, पर इंसान को ना कमाई से ज़्यादा ना अपने धर्म की भी रक्षा करनी चाहिए। अगर हर एक इंसान अपने धर्म की रक्षा करना छोड़ देगा ना, तो मैं देखो मेरा बोलना बेकार है, बोलना नहीं चाहिए धर्म के बारे में, तो कोई मुद्दा उठ जाए तो ऐसा सब कुछ खत्म हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं कि धर्म खत्म हो जाए। जब वो मटन अभी तो मंगा रहे 365 दिन, फिर कुछ टाइम ऐसा भी हो सकता है कि मंगा के बनाने भी लग जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। उसी प्रसाद के बीच में जब हनुमान जी का प्रसाद बनाया जाता है, नहीं देखो मैं ये नहीं कहता कि बना सकता है, जब जा रहा है तो कुछ हो भी सकता है ना। और अगर वो भैया बोलते सॉरी भाई गलती हो गई, तो मुझे समझ आता है कि भैया ने एक दिन मंगाया या गलती से, हाँ गलती से मंगाया, तो मैं भी बोलता भैया कोई बात नहीं, हो जाता है, इंसान से ही गलती होती है। तो उन्होंने ऐसा भी कुछ नहीं कहा, उन्होंने तो बल्कि यूँ बिल्कुल कॉन्फिडेंटली होके कहा कि मैं 365 दिन मंगाता हूँ। तो यही बात सुन के मुझे खुद को नहीं पता मुझे क्या हुआ, बालाजी महाराज का आशीर्वाद अपने आप बन गया, जो कि मैंने ये थोड़ी भैया से थोड़ी जो बातचीत बनने के बाद मुझे लगा कि यार मेरे साथ गलती भी हो सकता है, कंपनी आर्गूमेंट कस्टमर से चल रही है, बाहर भी कर सकते, तो मुझे अपनी सेविंग भी मुझे अपने आप को सेव करना था। तो मैं शुरुआत से रिकॉर्डिंग करने लग गया था, और रिकॉर्डिंग करने लग गया तो फिर मैंने वीडियो भी बनाई कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, क्योंकि रात को ऐसा होता है, हमारा ग्रुप है 3-4 लड़कों का रात को, कि भाई अगर मैं कहीं गलत जगह फंस जाऊँ, मैं उनको रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ, लोकेशन सेंड करता हूँ, भाई अगर मैं फ़ोन ना उठाता हूँ या ना बात हुई, फ़ोन कट रही है, तो ये लोकेशन आप आ जाना, अगर मैं कोई रिस्पॉन्स ना करूँ तो ये मैंने अपनी सेफ्टी के लिए करा था। बस मेरा तो कहना यही है अपने सभी भाइयों से हाथ जोड़ के कि देखो भाई काम करना बहुत जरूरी है, घर गृहस्थी भी जरूरी है। देखो काम करे बिगड़ तो गुजारा भी नहीं हो सकता, और ये भी नहीं कि खाली हम धर्म की सेवा करें तो कि हमारा घर चल जाएगा। काम करो, पर काम ऐसा करो जिससे हमारा गर्दन ना झुके, हमारा सर ना झुके, हमारा सर भी उठा रहे, जैसे कि मैंने किया, अपने धर्म का मान रखा। और मैंने अपने धर्म का मान रखा, तो देखो मुझे स्विगी में जब मैं काम करता तो मुझे कोई नहीं जानता था। आज बालाजी महाराज का इतना आशीर्वाद है, दिल्ली नहीं, मुझे लोग पूरे भारत में भी जानते हो, ये क्या पता कि वर्ल्ड के बाहर भी जानते हो। आज मुझे दुनिया जानती है बालाजी महाराज की साथ से, और मैंने इसलिए जानते कि मैंने अपने धर्म की इज्जत करी। तो मैं सभी से चाहता हूँ कोई भी भाई हो, सबको अपने धर्म की इज्जत करनी चाहिए। लेकिन एक और बात है, जब आपने वो वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर डाला, क्योंकि घटना 1 मार्च की थी और इतना वायरल हुआ कि आपने सोचा था कि इतना ये मुद्दा, मेरी एक छोटी सी वीडियो पूरे देश में ऐसे एक आपके समर्थन में खड़ी हो सकती है? नहीं, इतना तो मैंने नहीं सोचा था, पर मुझे ये भी अच्छा लगा कि इतना हिंदू जागरूक हो चुका है। नहीं तो लोग बोलते हैं कि हिंदू सो चुका है, पर ये अब सोचने वाली बात नहीं कि हिंदू सो चुका है, हिंदू अब जाग चुका है। जैसे कि मैं किसी दल से हूँ, ना किसी संगठन से, ना किसी पार्टी से, वो भी एक छोटे से बॉय, छोटा सा डिलीवरी बॉय जो 20 रुपये ऑर्डर मारता हूँ, डिलीवरी पिकअप भी करना है 4 किलोमीटर के अंदर, 4 किलोमीटर में डिलीवर भी करना है। मैं एक छोटा सा मामले से इंसान हूँ, मैं राम कचौरी वाले के कहीं से आसपास भी नहीं बैठा सकता। देखा जाता है, उनके फादर ने बोला कि पर्सनल दुश्मनी है, कंट्रोवर्सी दुश्मनी है। मैं तो मंदिर में ही 12-13 साल बाद गया था, वो बाहर उस दिन जिस दिन ऑर्डर देने गया था, क्योंकि हम भगवान को मानते तो होता है और आस्था भी होता है, पर मजबूरी ऐसे कि हम मंदिर नहीं जा सकते। अगर मंदिर जाएंगे तो फिर काम पे नहीं जा पाएंगे। तो भगवान ये तो नहीं बोलता ना कि मेरे पास तुम मंदिर में आओ, काम मत करो। घर में भी तो मंदिर है, मंदिर के घर में पूजा कर लेते हैं। अब भगवान बालाजी महाराज ने मुझे बुलाया, आशीर्वाद दिया, तो मैं उस दिन आया। और मैं तो कौन होता हूँ, देखो ये वीडियो रिकॉर्डिंग करने वाली बालाजी महाराज ने, श्री राम जी का आशीर्वाद तो जो उन्होंने करवाई, उन्होंने माध्यम से उन्होंने मुझे लाखों करोड़ जनता में से चुना इस काम के लिए, और जो मैं उस काम के लिए मैं कार्य में सफल भी हुआ, जहाँ तक का मुझे ऐसा लगता है। लेकिन एक और बात है कि जो जिस मंदिर परिसर की दुकान में आपको मटन मंगाया गया, आपसे मंगाया गया, आपने वहाँ डिलीवर नहीं किया, लेकिन वही मंदिर परिसर की जो समिति है आपका सम्मान करती है। हाँ जी, उन्होंने सम्मान किया। उन्होंने मुझे बोला कि आपने ये बहुत अच्छा काम किया है, इस काम को करने के लिए हर कोई उठता भी नहीं है, और इतनी हिम्मत किसी में होती भी नहीं है, वो भी रात को। अगर दिन में हो तो मैटर समझ आता है कि दिन में पब्लिक होती है, रात को तो पब्लिक भी नहीं होती। रात को मैं अकेला ही था,
तो उन्होंने मेरे को बहुत सहानुभूति दी कि बेटा डरने की जरूरत नहीं है। मंदिर में मान सम्मान भी किया उन्होंने मेरा बहुत इज्जत से। जो पंडित जी मरकट वाले बाबा जी की जो पंडित जी है व्यापी शर्मा जी, उन्होंने मुझे बहुत इज्जत सम्मान दिया। सबने वहाँ की समिति ने मिलकर यहाँ मुझे, तक कि नौकरी का भी ऑफर किया उन्होंने। हाँ उन्होंने मुझे नौकरी का ऑफर भी किया कि बेटा आपको ना दिक्कत नहीं है अगर नौकरी की, दिक्कत आती है तो नौकरी हम देंगे। तो मैंने बोले गुरुजी मैं नौकरी तो करूँगा नहीं उसके अंदर मार दिए, क्योंकि जो कंपनी हमें फोर्स करती है नॉनवेज मंदिर में डिलीवर करने के लिए, ऐसी जगह काम करने का कोई फायदा नहीं है। तो उन्होंने कहा बेटा कोई दिक्कत नहीं, नौकरी हम आपको दिलवाएंगे। उन्होंने मुझे एक दो जगह बताई भी और मैं अभी गया भी हूँ, बट वहाँ पे अभी मेरा अभी क्लियर नहीं हुआ है किसी भी चीज़ का। तो देखो परेशान तो हुई मैं नौकरी से लेके, देखो घर की भी हर चीज़ से परेशान हूँ मैं। देखो कोई एक नॉर्मल इंसान जो रोज़ कुआं खोद के पानी पीता है, अगर वो हफ्ते 10 दिन घर में बैठ जाता है ना, उसका तो संतुलन बिगड़ ही जाता है, चाहे कोई भी उसके तकलीफ है तो देखो होती है। पर मुझे इतनी तकलीफ का दुख नहीं है जितना मुझे अच्छा लगता है कि बालाजी महाराज ने मुझे उस कार्य के लिए चुना और मैं उस कार्य में सफल हुआ कि मैं अपने मंदिर में नॉनवेज को ना लेके गया ना जाने दिया। मुझे बात है कि देखो ये जैसे हम देखते हैं कि आपका सोशल मीडिया पे चल ही रहा है, लोग लगातार समर्थन में पोस्ट कर रहे हैं, आपके तारीफ कर रहे हैं, तारीफ में कसीदे लगातार पढ़े जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से सनातनी या फिर हिंदू को मानने वाले जो लोग इकट्ठा हुए हैं आपके समर्थन में आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, उसे आप कैसे देखते हैं? मुझे बहुत खुशी मिली कि सारे समर्थन में एक साथ इकट्ठे हो गए, लोगों को पता लगा, इंडिया के बाहर भी पता लगा कि हिंदू जागरूक हो चुका है, हिंदू में एकता है। नहीं तो पहले लोग बोलते थे कि ये इस कास्ट का, ये इस कास्ट का है। अभी जो काम हुआ है, कार्य हुआ है नॉनवेज वाला, मंदिर के प्रांगण में नहीं लेके जाने वाला, इसमें सारे भाई इकट्ठे हुए हैं, हर एक कौम के मेरे भाई हैं, मेरी बहनें इकट्ठी हुई हैं। उन्होंने जाति भाव का मुद्दा नहीं उठाया कि मैं इस कास्ट को, मैं इस कास्ट को हूँ, क्योंकि भगवान तो सबके होते हैं ना। जी बिल्कुल। तो सारे भाई इकट्ठे हुए बिल्कुल मेजोरिटी के अंदर। उन्होंने मुझे बहुत अच्छा लगा इस चीज़ को देख के कि उन्होंने मेरा साथ दिया। नहीं तो मैं एक गरीब आदमी हूँ, मैं उनसे ना लड़ सकता। अगर वो कल को अगर कोई इकट्ठा नहीं होता तो मुझ पर केस भी कर सकते थे, हालांकि उन्होंने बोला भी हम इलीगल एक्शन लेंगे। तो मुझे डर नहीं है। मुझे काफ़ी भाइयों ने बोला कि भाई तुझे डरने की जरूरत नहीं, हम तेरे साथ खड़े हैं, कोई दिक्कत होगी, पुलिस कचहरी होगी या कोई भी कोर्ट होगा तो हम आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ पूरी मेजोरिटी खड़ी है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। देखिए एक बात, आपके एक वीडियो वायरल होने के बाद में जो कचौड़ी वाले की जो दुकान थी वहाँ पर वो बंद कर दी जाती है, वहाँ पर ताला लगा दिया जाता है, बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी जाती है। लेकिन जो व्यक्ति 365 दिन प्रसाद की दुकान में मटन मंगाता है, क्या लगता है? देखो लगता क्या है, इंसान का ना खुद का एक ज़मीर होता है। मुझे गिल्टी फील हुई लेके जाने में, तो उन्हें अपने आप को गिल्टी फील होनी चाहिए खाने में, लेके जाने में। जब मुझे लेके जाने में इतनी गिल्टी फील हो रही है कि मैं अपने धर्म के विरुद्ध जा रहा हूँ, जो हमारे मंदिर में हम पूजा करते हैं, तो जब हम पूजा करने वहाँ जाते हैं तो जब मैं वहाँ पे नहीं लेके सकता। और अभिषेक शर्मा की जो वहाँ पे तो दुकान है, वो बिजनेस उनका देखा जाता है, उनका घर चलता है वहाँ से, तो उनको तो इससे बल्कि ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी चाहिए इस चीज़ की। बिल्कुल, उनको तो सोचना भी नहीं चाहिए, लेके जाने की तो बात खत्म हो जानी चाहिए। उनको सोचना भी नहीं चाहिए कि मेरे को दुकान में नॉनवेज मंगाना चाहिए, और जो 365 दिन से मंगा रहे थे उन्होंने देखो बोलना नहीं चाहिए। मैं तो छोटा आदमी हूँ, भगवान बड़े बुजुर्ग बोलते हैं हमारे कि ना देखो पाप का घड़ा एक दिन भरता है। बोलते हैं जब पानी नाक से ऊपर चले जाता है तो उसका तो अंत होना होता ही है। अंत या इसको कुछ फल मिल या सज़ा मिलती है जो वो प्राश्चित कर सके उस चीज़ का। तो वो काफ़ी टाइम से मंगा रहा होगा, भगवान ने देखा अभी बिल्कुल अति हो चुकी है, बालाजी महाराज ने मुझे इस काम को करने के लिए चुना, जो मैं सफल हुआ। और जो शायद उन भाई को, जो मेरा अभिषेक शर्मा भाई, मेरे को उनसे दुश्मनी नहीं है, क्या पता इस कार्य के बाद वो भी ठीक हो जाए, वो भी पूजा पाठ करे, सद्बुद्धि आ जाए, वो भी पूजा पाठ करने लग जाए, वो भी नॉनवेज छोड़ दे। देखिए कहीं डर लगता है कि भाई सुरक्षा को लेकर के बहुत सारे सवाल खड़े किए जाते हैं, क्योंकि आपने इतने बड़े क्योंकि कहीं ना कहीं फिलहाल ये एक मुहिम बन चुकी है, और एक नहीं बहुत से डिलीवरी बॉय हैं जो कि ये कह रहे हैं कि अब हम भी मंदिर में मटन नहीं पहुँचाएंगे। यहाँ तक कि आवाज़ समर्थन में आ रही है उठ के, तो कहीं डर लगता है कि इतने बड़े व्यक्ति कल को कहीं अपनी सुरक्षा को लेकर खतरा हो? डर लगता है। आपने ये ना बहुत ना ईश्वर क्वेश्चन पूछा है, ये पूछना ही नहीं चाहिए आपको। डर लगता नहीं है, डर है। क्योंकि आप यहाँ पे किसी एक रेडी वाले की भी रेडी हटाओगे ना, तो वो भी सोचेगा इससे ना मौका मिलते मैं बदला ले लूँगा, उसने मेरी रोजी रोटी पे लात मार दी है या कुछ टाइम के लिए बंद हो गई है। तो वो तो इतना अमीर आदमी है तो वो सोचेगा नहीं, वो खुद ही नहीं करेगा। तो इतने पैसे वाले, देखो आप भी जानते हो, आप भी 10 लोगों से मिलते हो, पैसे में बहुत पावर होती है, वो पॉलिटिकल भी है, पैसे भी है, सब चीज़ से मजबूत है, और मैं हर चीज़ से कमज़ोर में हूँ। तो आप दिल्ली पुलिस से और खासतौर पर मोदी जी से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सिर्फ यही अपील करना चाहूँगा, देखो मेरी आज तक, मैं इतने टाइम से अकेले रह रहा हूँ, मुझे 5-6 सालों का काम करते, मेरी आज तक किसी से लड़ाई झगड़ा ही नहीं हुआ है। अगर इन फ्यूचर मेरे साथ कुछ होता है तो मैं तो मेरा कहना तो ये, देखो फिर जो भी कराएंगे राम कचौरी वाले करवाएंगे, क्योंकि आज तक मेरी किसी से लड़ाई नहीं हुई है। तो और
और आगे मैं किसी से, आपने मेरी रिकॉर्डिंग सुनी होगी, मैंने उनसे भी बदतमीजी से बात नहीं करी है। हालांकि उन्होंने मैंने तब भी उनसे बात नहीं करी गलत, क्योंकि हमारी कंपनी में ऐसा कुछ प्रोटोकॉल आता है कि हम कस्टमर से गलत बात नहीं कर सकते, ना ऊँची आवाज़ कर सकते। तो क्या आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपने जो एक केयर कस्टमर के माध्यम से जो आपने डिटेल्स निकलवाई थी कस्टमर की, 365 दिन वो मंगाता था, हाँ जी। तो उनको पहुंचाने वाले डिलीवरी बॉय कहीं ना कहीं आपके कहीं ना कहीं सहयोगी रहे होंगे, जानने वाले होंगे या ना होंगे, उनको क्या कहना चाहेंगे जो मंदिर परिसर में आज तक मटन पहुंचाते रहे? देखो, जानने वाले तो हो गए हो पक्का, क्योंकि नाइट में जितने भी डिलीवरी बॉय होते हैं आपस में सब एक दूसरे को जानते हैं। बट ना ऐसा कोई किसी को नहीं बताता कि भाई मैं यहाँ पे ऑर्डर देगा, यहाँ पे ऑर्डर देगा। हमारे सामने वही बात निकलती है राइडर की, जैसे भाई वहाँ ऑर्डर देने का तो वहाँ लड़ाई हो गई, तो हम सारी मेजोरिटी में चले आते हैं। अब कोई राइडर गया होगा तो चुपचाप दे के आ जाएगा, तो उसको क्या पता लगेगा, किसी को पता नहीं लगेगा। और उस दिन अगर मैं भी चुपचाप दिया था अपनी, तो मेरी बात किसी को नहीं पता लगती, मेरे अंदर आत्मा, बट मैं गवाही नहीं दी कि मैं एक हिंदू होने के नातिर और एक सनातनी हूँ मैं भी, तो मेरे दिल ने गवाही नहीं दी कि भाई मंदिर की सीमा के अंदर जाना चाहिए चिकन। इस बारे में ये बात उजागर हो गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। दुनिया में आज तक जो करते आए उनसे क्या अपील करेंगे? देखो, उनसे मैं क्या अपील करूँगा, मैं तो वो उन्हीं भाइयों से बस हाथ जोड़ के बोल सकता हूँ, भाई मजबूरी मेरी भी बहुत है, मैं भी किराए पे रहता हूँ, मेरे दो छोटे बच्चे हैं और मेरे पास कुछ बैंक बैलेंस भी ऐसा कुछ सेफ नहीं है कि मैं आराम से 1-2 महीने बैठ के खा लूँ। मैं भी रोज़ स्विगी में आता हूँ, काम करता हूँ, मेरा घर चलता है। तो मैंने इन सब चीज़ों को छोड़ के अपने ज़मीर, चलो धर्म तो बहुत बड़ी बात हो गई, मैंने अपने ज़मीर को नहीं गिरने दिया। इंसान का सबसे पहले आता है उसका ज़मीर, इंसान को अपने आप में गिल्टी फील नहीं होनी चाहिए। मुझे गिल्टी फील नहीं हुई, मुझे अच्छा लगा कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है कि नॉनवेज नहीं लेके जाने दिया। तो मैं उन सभी भाइयों से चाहता हूँ कि किसी भी धार्मिक स्थल पे किसी भी वो ना लेके जाए ऐसी चीज़ें जहाँ जो चीज़ अलाउ नहीं होती। जी, जैसे हमारे में तो नॉनवेज अलाउ नहीं होता, ड्रिंक अलाउ नहीं होती, तो नहीं लेके जानी चाहिए। तो मैं तो उन सभी भाइयों से मैं ये हाथ जोड़ के विनती करता हूँ अपने सभी राइडर से, चाहे कोई भाई जोमेटो का हो या स्विगी का हो या कोई भी डिलीवरी हो, थर्ड ऐप जो भी हो, वो किसी भी ऐसी जगह डिलीवर खाना ऑर्डर ना करे जहाँ पे उनकी मान्यता भंग हो। जी, है ना। देखिए, एक बहुत बड़ी बात है कि एक धर्म के नाम पर धंधा, एक नहीं मुझे लग रहा है कई ऐसे देश में उदाहरण होंगे। और अगर हाल ही में उस उदाहरण की बात करें कि जब रामचरितमानस को बैन करने की मांग तक कर दी जाती है उस स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा, जो कहीं ना कहीं रामचरितमानस को भी वोट बैंक का हिस्सा मानते हैं, यानी कि धर्म के नाम पर धंधा करते हैं, वोट बैंक की राजनीति उसे बनाते हैं। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो कि केवल उनका जमीर नहीं जागता है बल्कि अपनी सनातन धर्म के लिए, उसकी रक्षा के लिए डिलीवरी बॉय होने के नाते स्विगी से समझौता नहीं करते हैं, उसकी पॉलिसी से समझौता नहीं करते हैं, यानी कि मंदिर के अंदर मटन नहीं पहुंचाते हैं, उसका खामियाजा भुगतना ही पड़ता है। लेकिन एक नौकरी के बलदे 1000 सम्मान और लाखों नौकरियां वो कहते हैं मुझे मिल सकती हैं, लेकिन मैं अपने धर्म से समझौता नहीं करूंगा। और आज यही कारण है कि हर कोई स्विगी बॉय का सलाम कर रहा है।